नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडीएस एग्जाम के लिए हम लेके आ चुके हैं आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 के इस एसएससी जीडीएस वाले एग्जाम में। काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है और आज लेके आ चुके हैं जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 100% पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए आज की इस लेक्चर्स को, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बैठते हैं, समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय कौन था बताइएगा। एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी पूछा गया है 2002 में और एसएससी सीएचएसएल 2013 के क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि 2024 वाले इस आपके यहाँ पे एसएससी जीडीएस वाले एग्जाम में प्यारे बच्चों, जी हाँ, जीडीएस वाले एग्जाम में 100% आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय कौन था, ये जो है आपके यहाँ पे पेड बैच जो ऐप पर होते हैं वहाँ पे इस क्वेश्चंस को डाला गया है। देख सकते हैं, चेक आंसर करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर लेके आ चुके हैं बिल्कुल फ्री में। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा लॉर्ड यहाँ पे क्या होगा, कनिंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे एसएससी जीडीएस और एमटीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में यहाँ पे क्या है जफरनामा लिखा था। जफरनामा जो है कौन सा यहाँ पे फारसी में लिखा था, किस सिख गुरु ने। ये यूपी सीएस 2012 और आरआरबी एनटीपीसी 2008 का क्वेश्चन है जो कि आपसे जीडीएस में भी 100% पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है सभी के सभी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस सिख गुरु ने फारसी में यहाँ पे जफरनामा लिखा था, तो याद रखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा गुरु गोविंद सिंह, 100% राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। तो सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन सभी ग्रुप में, उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं और अपनी तैयारी में एकदम रामबाण साबित होने वाले। तो आग यहाँ पे क्या है, आदि ग्रंथ किसने यहाँ पे संकलित किया था बताइएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में ऑलरेडी पूछा गया है और बीपीएससी 2013 में पूछे गए सवाल है। बताइएगा जरा, सभी का आंसर आना चाहिए कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, गुरु अर्जुन। यहाँ पे क्या होगा, गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे क्या होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे सी राइट होगा। तो सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो अभी यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी, यहाँ पे किससे पढ़ी बताइएगा। भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पढ़ी थी। एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल है जो कि जीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी भी यहाँ पे जीडीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछता है। यानी सबका सेम ही यहाँ पे रहता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है। तो ऐसे प्रश्न 100% आपको जीडीएस में देखने को मिलेगा। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी, यहाँ पे किससे पढ़ी है बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। क्या 1854 के वुड के स्पिट से, या 1882 के हंटर आयोग से, 1813 के चार्ट अधिनियम से, या मैकाले के मिनट से 1835 के। बताइएगा। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये क्या होगा, 1835 के मैकाले के मिनट से, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिए गए हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा, किसके समय में प्यारे बच्चों, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में जो है प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में किया गया था। एसएससी सीएचएसएल 2011 और यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, या वेंसी स्टार्ट, या वेरेनस्ट। याद रखेंगे 4 ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और बस कुछ ही दिन बचे हैं, यहाँ पे मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे। याद रखेंगे आपके एसएससी जीडीएस और एमटीएस के लिए भी। तो किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। ऑलरेडी एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में 2014 में पूछे गए सवाल है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने काल में, यहाँ पे गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। याद रखेंगे यहाँ पे बी, वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर को याद रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे 100%, इसीलिए सेलेक्टेड लाया गया है आपके सामने। और अहमद शाह
अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? बताइएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं यहाँ पे नोटेड है, कौन से साल में पूछे गए और किस एग्जाम में पूछे गए। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? याद रखेंगे कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर की हम लोग बात करेंगे और कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले फटाफट से, जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। साथ ही साथ शेयर कर दें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि एग्जाम देने वाले हैं। तो हम सभी क्लास में ऐसे ही करते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था? तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग सोचे, 2 मिनट सोचने का भी समय आपको दिया जाता है कि आप लोग फटाफट से सोच के कमेंट करें और सभी का आंसर राइट आना चाहिए। तो शाह आलम याद रखेंगे, शाह आलम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी में नजर आ रहे हैं। शाह आलम जो है ये मुगल शासक का क्या था? वास्तविक नाम अली गौहर था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो सिराजुद्दौला, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। पंजाब के राजा यहाँ पे रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस लाते हैं, मीडियम लेवल, साथ ही साथ हाई लेवल का भी क्वेश्चंस यहाँ पे लाया जाता है प्यारे बच्चों, और लो लेवल का भी क्वेश्चंस लाया जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर, याद रखें, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1769 से में कौन विजय हुआ? बताइएगा। 1769 में कौन विजय हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करें तो यहाँ पे हैदर अली, हैदर अली, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। सुगैली के संधि 1816 के किनके बीच संपन्न हुआ था? एसएससी टेक्स्ट स्टैंड परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। तो सुगौली के संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुआ? 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी में बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13 नंबर है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। हड़प्प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए थे? ये आरओ में पूछा गया सवाल है। बीपीएससी में ऑलरेडी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन से, याद रखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा प्यारे बच्चों ये क्या होगा? झांसी, नागपुर एवं सतारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो जरा ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, डायरेक्ट आप लोग आंसर याद रखिए। यहाँ पे क्या होगा? सादत खां और बुरहान उल हक। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताइएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2009 का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ करता था? ये सवाल आपसे पूछे गए तो हेस्टिंग्स याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि पूछा गया सवाल है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले गया था? एनडीए में 2014 में पूछा गया, यूपीएससी 2013 में और एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया सवाल है। तो 17 नंबर क्वेश्चन लाजवाब है क्योंकि पूछे गए ऑलरेडी। और याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बिल्कुल लिया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिनको ज़्यादा फास्ट लग रहा है आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, या दोबारा भी इस वीडियो को आप लोग अपलोडिंग के बाद देख सकते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर स्थानांतरित किया था किसने? ये आपसे 18 नंबर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो मीर कासिम, याद रखेंगे। मीर कासिम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है।
तो उम्मीद हम ये रखते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम जीडीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जो कि इसी प्रकार से पूछे जाएँगे और कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चंस ना पूछा जाए, इतना ही तो आप उम्मीद रख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे ऑप्शंस नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, याद रखेंगे ऑप्शंस नंबर सी। चलिए बक्सर के युद्ध 1764 की बात है, के समय दिल्ली का शासक कौन था बताइएगा? जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था बीपीएससी 2018 में पूछा गया, जो कि हाई लेवल का एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल जो कि आपके एसएससी जीडीएस के तरह होता है, जो 2019 9 में पूछा गया है, और यूपीएससी 2013 में पूछे गए। तो ये तो जानते ही आप, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि मिड लेवल, हाई लेवल और लो लेवल तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे तैयारी करें कि एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से ना छूटे। तो शाह आलम याद रखिए, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे बताइएगा? एसएससी स्नातक परीक्षा जो 2010, लो लेवल मान के चल सकते हैं आप इसको। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए बताइएगा? तो हिस्ट्री से इस प्रकार के क्वेश्चंस तो बनते ही रहते हैं। 1799 याद रखेंगे, कब 1799 में मारे गए थे याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये रहा, क्या है? फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? आरआरबी, एनटीपीसी और बीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, जो कि मीडियम लेवल का हो सकता है। तो यहाँ पे फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का, वो क्या आ रहा है? सैयद बंधु, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है बताइएगा? एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी, आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे सैयद बंधु याद रखेंगे, इसका भी राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था ग्रामीण जाटों को। 24 नंबर क्वेश्चन है आज की इस लेक्चर्स का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चूड़ामन याद रखेंगे, जिसको चूड़ामणि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन के सामने कि किसने यहाँ पे मुर्शिदाबाद की स्थापना तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? एसएससी सीजीएल और बीपीएससी में पूछे गए सवाल है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। अगर इसका आंसर अगर नहीं आप लोगों को पता होगा तो मैं पिन कर दूंगा। पहले देखूंगा कि किसका किसका राइट आंसर आ रहा है, तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में जो है आंसर यहाँ पे डालने का प्रयास करेंगे। और अगर राइट आंसर किसी का नहीं आया, जिसका राइट आएगा उसको मैं पिन करूंगा, साथ ही साथ जिसका राइट नहीं आएगा उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो बताइएगा आप लोग कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये 25 क्वेश्चंस थे, जो कि एसएससी जीडीएस और एमटीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार के क्वेश्चंस और भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, और जीके जीएस गुरु के साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।